खेसारी के बारे में सड़क छाप गवैये हैं ये तो बहुत ही ये लोग वैसे टाइप के होते हैं ना, देखेंगे ना रोड पे संभोग करते हुए दो कुत्ते कुतिया मिल जाते हैं। का भला कहता है, कहते हैं कि भाई अगर वो मिल जाना चाहिए तो बीच चौराहा पे उनको जूता चप्पल से मारना चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? पहली बात तो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको लताड़ थताड़ मार दूंगा। अच्छा, ये पवन सिंह हो या केसारी लाल यादव हो, आटू झाटू आदमियों के लिए नहीं बनाना, उनके लिए चाहते हैं आसनसोल की जनता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवन सिंह जैसा दिलदार नेता, आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो हमारे साथ एक बड़े भैया बैठे हुए हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरिया अभिजीत भैया नाम है, और ये पवन सिंह के बहुत ही करीबी रहते हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं। कैसे हैं भैया आप? सबसे पहले आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं सबको प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भैया? अगर आप ये बताइए, अगर आपके गार्जियन को या आपके जो सीनियर हैं उनको कोई बुरा भला कहता है, कहते हैं कि भाई अगर वो मिल जाना चाहिए तो बीच चौराहा पे उनको जूता चप्पल से मारना चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? पहली बात तो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको लताड़ थताड़ मार दूंगा। अच्छा, तो आप पवन सिंह के करीब रहते हैं, उनको पवन सिंह को एक नेहा राठौर करके लड़की है, खैर मैं उनको तो नहीं जानता हूं भाई, अभी जब से वो बातचीत चल रही है ना तभी से उनको मैं थोड़ा जानना पड़ रहा है। वो बोल रही है पवन सिंह हो या केसारी लाल यादव हो, सड़क छाप गवैया हैं, अगर उनको मिल जाए, मुझे अगर वो मिल जाए तो उनको बीच चौराहा पे जूते चप्पल से मारूंगी। तो क्या वो नेहा राठौर ऐसा उनको बोलने में शर्म नहीं लगती? जिनको देख के ऑडियंस जितने भोजपुरी है सिंगर या एक्टर सब लोग सीखते हैं, अगर उनके बारे में कोई ऐसा बोलता है तो क्या लगेगा आपको? पवन सिंह को अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं सड़क छाप गवैया है, तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कितने साल हो गया तुमको सिंगिंग करते हुए? कितने दिन से गा रही हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे सिर पे जितने बाल होंगे उससे ज्यादा पवन सिंह के गाना हिट है। जय सही, जितने तुम्हारे सिर पे बाल है ना उससे ज्यादा पवन सिंह के गाना हिट है। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे दुगना साल से वो गा रहे हैं, और उनके जैसा गाने में ना बाबू तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं गा पाओगी। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी छोड़ दो करना। और कौन है ये नेहा सिंह राठौर? ये मुझे लगता है जिसका टाइटल ही दो ठो मिला हुआ लग रहा है, सिंह और राठौर। अच्छा, सिंह और राठौर जिसका दो टाइटल ही मिला हुआ लग रहा है, अब उसके बारे में हम क्या बोले? भोजपुरी में हो सकता है मिलावट का होगा तो बोल रहा होगा। मिलावट का कुछ फ्रेम पाने के लिए तो नहीं आगे बोल रहे हो कि भाई मैं फेमस हो जाऊं इसके थ्रू? ऐसे लोग फेमस होके क्या कर लेंगे? ऐसे लोग फेमस होके क्या कर लेंगे? क्या नाम था उसका जो तेरी मेरी कहानी गाई थी गाना? मंजुल, रानू मंडल। हाँ, कहाँ गई? गायब हो गई। गायब हो गई ना, तुम भी गायब हो जाओगी। तुम्हारा अस्तित्व ही कितना है। हारमोनियम पे सा बोल दो पवन सिंह के सामने। तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं ही चैलेंज दे रहा हूं कि हारमोनियम पे सा बोल दो पवन सिंह के सामने। जितना देर पवन सिंह बोल रहे हैं जितना शुद्ध, उतना शुद्ध सा बोल दोगी, तुम्हारे चरण का गुलाम हो जाऊंगा मैं। सा बोलना नहीं आएगा इन लोग को, और ये लोग पवन सिंह को सड़क छाप गवैया कह रहे हैं। हद हो गया। तब कुछ भी बोल देना है, बस संस्कार पता चलता है ना इससे। वैसे कैसे संस्कार घर से होंगे शायद पता नहीं होगा कहाँ की है, कहाँ की है ये हमें खुद ही नहीं मालूम। हम तो अभी जब से वीडियो वायरल हुआ तब से हमको जान रहे हैं, पहले तुमको मालूम ही नहीं था। समाज में इंसान कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ऐसे आवारा कुत्ते कुतिया भौंकते रहते हैं। करने वाला फिर से पीयर फराक से बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे इस साल हम लोग। हाँ, ये लोग वैसे टाइप के होते हैं ना, देखेंगे ना रोड पे संभोग करते हुए दो कुत्ते कुतिया मिल जाते हैं, उसी कैटेगरी में ये लोग बिलोंग करते होंगे। इसीलिए ऐसे कुछ भी बोल देना किसी को। अरे यार जान लो किसको बोल रही हो, बोलने से पहले सोचो किसके लिए बोल रहे हो, वो कौन है, बड़ी हस्ती है, उन्हीं को देख के लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा बोलोगे उनको तो बात ही छोड़ दो कि वो क्या गाते हैं क्या नहीं गाते हैं। ठीक है, उनके ऐसे ऐसे चेले हैं ना जिनसे मिलवा दूंगा ना, तो 1 घंटा स्टेज प्रोग्राम करने में तुम्हारे नानी को उनके छठी का दूध याद आ जाएगा। समझी? तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे नानी को उनके छठी का दूध याद आ जाएगा कि छठी का दूध पिए थे ना तो कैसा लगा था। लेकिन वो तो माफी नहीं मांग रहे, बोल रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया तो कौन सा बढ़िया ही काम कर दी हो तुम अपने नजर में बढ़िया होगी। जिस दिन पवन सिंह के आरा जिला के खाली फैन से मिल लोगी, पता नहीं चलेगा कि शरीर में 32 हड्डी था कि कितना हड्डी था, क्या था, सब सेवा समाप्त हो जाएगा ना। तो जितने फैंस लोग हैं पवन सिंह के, सब लोग को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? मैं देखता हूँ उन्हीं के यूट्यूबर जो उनके क्लोज रहने वाले थे सब पे वीडियो बनाते, पर इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाता। क्यों भाई? तो मेरे इस वीडियो से मैं सबको बता दूंगा, सब लोग वीडियो बनाएंगे उस पे। कोई नहीं बनाता। ट्रोल क्यों करना है यार, वो जाने दो ना, उसको ट्रोल करना ही क्यों है? उसको ट्रोल किया हमारा क्या बेनिफिट है? हमारे पास भोजपुरी में और भी टॉपिक है भाई। आटू झाटू आदमियों के लिए नहीं बनाना, उनके लिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अभी हमारे पावर स्टार पवन सिंह सांसद बनने वाले हैं।
उनको भी कंफर्म नहीं हो रहा किससे लड़ने वाले हैं, बीजेपी से लड़ेंगे या आरजेडी से लड़ेंगे, तो आपका विचार किससे लड़ना चाहिए उनको? लड़ेंगे तो वो बीजेपी से, क्योंकि देखिए इंसान पहले दिन से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सन 2013 से। अच्छा। तो बेशक चुनाव बीजेपी ही लड़ाएगी और हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी बीजेपी से लड़ेंगे भी, और आशा नहीं उम्मीद है कि जीतेंगे भी। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के ऊपर एक बंगाल से किसी ने है को बाबुल करके कुछ नाम है उसका, ऑब्जेक्शन उठा रहा है, 4 गाने का पोस्टर अपने आईडी से पोस्ट किया है, बोलता है ये बंगाल के ऊपर, बंगाल के औरतों के ऊपर गाना गाया है। तो पवन सिंह ऐसा कर सकते हैं? क्या अश्लीलता है उस गाने पे? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके वो चारों गाने उठा के आप सुनिए, वो कोई भी अश्लील नहीं है। और रही बात सुप्रियो बाबुल जी की, जो भी उनका सुप्रियो बाबुल जी नाम है सर, बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो जी की, तो आपको मैं बता दूं कि जब वो बीजेपी में थे सन 2014 में, तो स्टार प्रचारक थे पवन सिंह, हमेशा से रहे हैं। उनके भी चुनाव प्रचार में गए हैं। सिर्फ बंगाल की जनता को भरमाया जा रहा है, क्योंकि आपको एक ऐसा नेता मिलने वाला है, एक ऐसा सांसद मिलने वाला है जो आपके हित में कार्य करने वाला है, जो आपके लिए कार्य करने वाला है, ना कि अपना घर भरने के लिए, जिसके पास ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ आज के डेट में सब कुछ है। रोल्स रॉयस से घूम रहे हैं, रेंज रोवर से चल रहे हैं, फ्लाइट की गिनती नहीं है कि कब कहाँ रहना है। जिनके पास करीबन 100 करोड़ की संपत्ति, 200 300 करोड़ की संपत्ति रह रही है जिन प्रोड्यूसरों के पास, वो उनके सामने आगे पीछे घूम रहे हो, वैसे वैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी तक गाना गाने वाले गायक वो हैं जी। तो अब उनको किस चीज की कमी है कि वो राजनेता बन के अपना घर बनाएंगे? ना, बंगाल उनका जन्म हुआ है, बंगाल वो रहे हैं, वो जरूर बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हैं। आसनसोल की जनता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवन सिंह जैसा दिलदार नेता, दिलफेक नेता आप लोग को नहीं मिलेगा। उनका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आज के डेट में कोई भी उनके साथ, देखिए ना कितने लोग हैं, दीपक भैया, पुतुल भैया, विक्की भैया, सब लोग कहीं ना कहीं हैं। तो जो सिर्फ साथ रहे हैं वो ऐसे हैं। तो जहां की वो सांसद रहेंगे, वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल सोचिए कैसा होगा, वहां का विकास कैसा होगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने आज कहां से कहां शुरुआत कर दिया। जी जी जी। लाइव सीक्वेंस लाइव बजता था, आर्गन, नाल, पैड, ढोलक, तबला सब लाइव बजता था। आज के डेट में सीक्वेंस सलीम जी के साथ, सोनू निगम जी के साथ, कुमार सानू जी के साथ, सबके साथ गा रहे हैं। तो वैसा बंदा अगर म्यूजिक सेक्टर कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए का अगर लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, तो अगर सांसद बनेगा तो राजनीति में भी बहुत चेंजेस करेंगे। हमारे रवि किशन जी को देख लीजिए, गोरखपुर के सांसद, जाके देखिए गोरखपुर कितना सुधर गया है, विकास हो गया है। बलिया अपने बगल में चले जाइए, बनारस से आजमगढ़ में हमारे भावी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जी, जाके देखिए आजमगढ़। तो भैया ये बताइए, पावर स्टार पवन सिंह आजकल ना गाना लेके आ पा रहे हैं, ना सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या टेंशन में चल रहे हैं क्या? नहीं, टेंशन नहीं है। एक्चुअली देखिए हुआ क्या था, क्योंकि ठंडी के कुछ दिन पहले, होली के कुछ दिन पहले बरसात हो गई थी, हल्की फुल्की ठंडी हो गई थी, तो उसकी वजह से भैया को थोड़ा सा फीवर हो गया था। अच्छा। और भैया थोड़ा सा उसमें परेशान हो गए थे, गला भी क्रैक हो गया था। मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि पवन सिंह जी का 4 गाना होली गाना शूट हुआ था लखनऊ में क्वीन सालनी के साथ, और 4 गाना आने वाला था, लेकिन एक ही गाना आया क्योंकि भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बीच में, इस वजह से गाने डब नहीं हो पाए, इस वजह से गाने आने, लेकिन वो गाने अगले साल आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे। ये इस साल के बोनस और अगले साल के 4 तो मिलने ही मिल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर भोजपुरी में अगर पावर स्टार पवन सिंह गाना नहीं गाते, मार्केट में नहीं छोड़ते, कुछ तो सुना सुना सा लगता है कि नहीं लगता है? होली सुना कहाँ गया? अगर पवन सिंह जी नहीं बजे हैं इस बार, तो उन्हीं के चेले बजे हैं। चेले बजे हैं। अगर पावर स्टार पवन सिंह को होली तो गया, अभी होली के बाद उनको गाना नहीं तो भोजपुरी सुना हो जाता है। अगर भोजपुरी सुना नहीं होगा, लगन शुरू होने से पहले आप लोगों को मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा गाना आ रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा गाना आ रहा है। जैसे पिछले साल अप्रैल में ही आया था पियर फराक वाली, इस साल भी एक गाना आएगा जो कि मार्केट में चारों तरफ हल्ला करने वाला है। फिर से पियर फराक से बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे इस साल हम लोग। हाँ, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पवन सिंह के साथ में? पवन सिंह के क्लोज रहने वाले हैं, तो पवन जी कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो ऑडियंस को ना पता हो, आपको पता हो हरकत उनके बारे में सारी चीजें जग जाहिर है। हाँ। उनके जैसा इंसान इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो केयरिंग बहुत है। अच्छा, ठीक है, वो केयरिंग बहुत है। जैसे अगर आप 4 दिन उनके साथ कंटिन्यू शूट कर लिए और कोई टेक्नीशियन टीम का भी है, उसका अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको कहते रहे तुम्हारा तबीयत खराब था ना बाबू, जाओ आराम करो, जाओ, तुम्हारा काम कोई और देख ला, दूसरा लड़का बुला दो, इसको आराम करने दो। तो इतने केयरिंग है वो अपने टेक्नीशियन टीम के लिए। तो सोचिए जहाँ के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, वहां के लोगों के लिए वो कितने केयरिंग होंगे।
तो बता दूं, पावर स्टार पवन सिंह कुछ अपने पैसों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना अपना बंगला बनाना चाह रहे हैं, ना अपना गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अगर लड़ेंगे तो लोगों को उनको प्यार मिलेगा और लोगों की सेफ्टी करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। तो और कुछ बोलना चाहेंगे? बस इसी तरह यही रिक्वेस्ट है पवन भैया से भी कि आसनसोल से चुनाव वो लड़ रहे हैं, ये तो अभी जल्दी ही कंफर्म हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और आसनसोल की जनता आप लोग एकदम भरमाइए मत, पवन सिंह जैसा सांसद आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और रही बात कि बंगलिनिया ये वो दिस दैट, तो उन सभी चीजों से आप लोग दूर रहिए। बंगाल के गाने हमेशा बंगाल की सिरमौर है, भोजपुरी के लिए जैसे कि बंगाल की जो दुर्गा पूजा समारोह है वो हम लोग भी जाते हैं। बंगाल में बहुत अच्छा हमारा भोजपुरी के अवार्ड शो हुए हैं, भोजपुरी के स्टेज शो हुए हैं। तो बंगाल की जनता हमारे लिए हमेशा सिरधार है, हमेशा आप लोग हम लोग के लिए एकदम भगवान है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन सभी चीजों से दूर रहिए और ढेर सारा वोट देके हमारे पवन भैया को जिताइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा हमारे वीडियो पे, तब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।